गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर शुभास्वल। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू वीडियो, न्यू कंटेंट और न्यू चैप्टर के साथ। आज स्टार्ट करेंगे हम पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कंपोज किया गया है सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा। इसके पोएट जो है सर हेनरी वॉटन जी हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इन हिंदी, प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र, कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है, इस पोएम में ये बताया गया है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सेंट्रल आइडिया, पूरे स्टैंजा के जो भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, उस पूरे को हम इसमें कवर करेंगे। आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि आपकी सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद स्टैंजा पे आएंगे, स्टैंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन, स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट पूरा विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। सेंट्रल आइडिया इसकी सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखेंगे, ये आपकी है सेंट्रल आइडिया। वहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। यहाँ से स्टार्ट है सेंट्रल आइडिया। In this poem, Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton, we learn that worldly possession and worldly success are not necessary for a happy life. सबसे पहले इस चैप्टर का, इस जो पोएम का सार जानने के लिए, इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए सेंट्रल आइडिया कंपलसरी होती है। इसके बारे में जानेंगे क्या हिंदी है, इसके अंदर क्या है। सेंट्रल आइडिया से हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर। जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है कि खुशी के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में खुश कैसे रह सकता है, लेकिन सेंट्रल आइडिया से पूरा क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन, वी लर्न दैट वर्ल्डली पोजेशन एंड वर्ल्डली सक्सेस आर नॉट नेसेसरी फॉर ए हैप्पी लाइफ। कि ये जो कविता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा कंपोज की गई है। वी लर्न, हम इससे सीखते हैं कि दैट वर्ल्डली पोजेशन में होता है शारीरिक संपत्ति, एंड वर्ल्डली सक्सेस, सांसारिक जो सफलता है, और नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, फॉर ए हैप्पी लाइफ माने खुशी जीवन जीने के लिए। कहने का मतलब, खुशी पूर्वक यदि आप रहना चाहते हैं तो आपकी धन दौलत और आपके जो सांसारिक जो सक्सेसनेस है, वो आपको कभी खुश नहीं रख सकती। जो खुशी, जो वास्तविक खुशी होती है, वो कभी भी रुपए से खरीदी नहीं जा सकती। ये वास्तविकता है कि कोई भी खुशी रुपए से खरीदी नहीं जा सकती है। जिस तरीके से अगर हम किसी की मदद कर देते हैं, अगर कोई नीडी होता है, नीडी पर्सन होता है, उसकी मदद कर देते हैं, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, वो मुस्कान अगर हम किसी को लाखों रुपए भी दे दें तो वो कभी मुस्कान हमें देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब, हम रुपए से कभी खुशी को तोल नहीं सकते हैं और ना ही उससे कभी हम खुशी को खरीद सकते हैं। इफ ए मैन वॉन्ट्स टू लीड ए हैप्पी लाइफ, कवि कहता है कि व्यक्ति यदि एक प्रसन्नचित जीवन जीना चाहता है तो ही शुड अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है त्याग करना होगा। तो उसको त्याग करना होगा ऑल टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन, प्रलोभन मतलब कि ये होता है, प्रलोभन मतलब कि लोभ को छोड़ना होगा, एंड फियर्स मीन्स होता है डर को छोड़ना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को एक हैप्पी लाइफ जीना है तो सबसे पहले उसको लोभ छोड़ना होगा, दूसरी बात उसको डर छोड़ना होगा। कहने का उसके अंदर कोई डर ना होना चाहिए, और ना ही कोई उसको लालच होना चाहिए, तो वो व्यक्ति खुश रह सकता है। ही शुड बी पायस एंड शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ पोसेशन। ही शुड बी पायस, पायस मीन्स होता है पवित्र, उसका जो मन होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, एंड शुड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान उसके अंदर होना चाहिए, एंड सेल्फ पोसेशन मीन्स होता है उसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। उस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। जो व्यक्ति पायस है, मतलब आंतरिक, उसकी अंतरात्मा जो है बिल्कुल पवित्र है, जो व्यक्ति आत्मसम्मानी व्यक्ति है, आत्मसम्मान के लिए जीता है, और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अपने इच्छाओं पर, सेल्फ क्वेश्चन मीन्स होता है स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण होना, जिस व्यक्ति की स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है।
कॉमन वाइस सच एज जीलस। कॉमन वाइस मीन्स होता है पाप या दुर्गुण इसको बोलते हैं। कॉमन मीन्स होता है, एक आम बात है कि जो एक वाइस मीन्स होता है जो पाप है, मतलब कि जो दुर्गुण है। सच है जीलस, जीलस मीन्स होता है किसी से ईर्ष्या, एंड फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। ईर्ष्या और चापलूसी ये एक ऐसे दुर्गुण है, शुड नॉट टच हिम, ऐसे व्यक्ति को कभी टच भी नहीं कर सकती। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर पायस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ पोजीशन है, उस व्यक्ति को कभी ये चीज़ें टच नहीं कर सकती। कौन कौन सी चीज़ें? जेलस एंड फ्लैटरी। उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या तो नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती, और ना तो कभी उसके अंदर फ्लैटरी होगी, मतलब चापलूसी होगी। वो व्यक्ति कभी चापलूस नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके सेंट्रल आइडिया एंड। अब स्टार्ट करते हैं आपके स्टैंजा। सबसे पहले स्टैंजा देखिए। सबसे खास बात ये है कि इस वीडियो में कि आपको स्टैंजा के नीचे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टैंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को हिंदी में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं यहाँ से। हाउ हैप्पी इज बॉर्न और टॉट that serves not another's will, whose armors is his honest thought, and simple truth his utmost skill। सबसे पहले ये बताया गया है कि ऊपर वाले स्टेंजा में ये बताया है कि व्यक्ति, हालांकि पूरे जितने भी स्टेंजा हैं सब में यही बताया गया है कि खुशी को कैसे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, कैसे दूसरों को भी खुश रह सकते हैं। हाउ हैप्पी इज बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, किस तरीके से जो हैप्पी है, खुशी है, इस बॉर्न में से होता है, उत्पन्न होती है। कि मतलब कि खुशी कैसे उत्पन्न होती है, और टॉट में से होता है सीख, और कैसे दूसरे को हम खुशी रख सकते हैं, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को कैसे खुश रख सकते हैं, और कैसे हम खुशी को उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे खुशी उत्पन्न होती है और कैसे हम दूसरे व्यक्ति को खुश रख सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता। सर्व से होता है सेवा करता है, काम करता है। नॉट अनदर्स विल, विल में होता है इच्छाएं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। कहने का मतलब ये है, जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। तीसरी लाइन में ये है, हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदारी पूर्ण विचार। जिस व्यक्ति के जो विचार हैं वो ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति ईमानदार है, एंड सिंपल ट्रूथ, और जो सच्चाई है, हिज एटमोस्ट स्किल, एटमोस्ट स्किल मीन्स होता है सर्वोत्तम गुण। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चाई और ईमानदारी नामक सर्वोत्तम गुण है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रह सकता है, कभी भी उसको दुख नहीं होगा अगर व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है और सच्चाई है। ये आपका स्टैंजा यहाँ पे एंड है। फिर सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर, और हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, अनटाइड unto the word with care, or princely love or vulture breath। whose passion, जिसकी इच्छाओं पर, इच्छाएं नॉट माइंड नहीं, हिज मास्टर और मालिक नहीं है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, उस पर हावी नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का इच्छाओं पर नियंत्रण है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। Whose soul is still prepared for death, still prepared में सदैव तैयार रहते हैं, for death माने मरने के लिए। जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। मरने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति सदैव खतरा लेने के लिए तैयार रहता है। खतरा कहने का मतलब ये है कि हर एक सक्सेस ने, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हर एक स्ट्रगल में एक लॉजिक है और एक स्ट्रगल है, जिसको हम कह सकते हैं कि खतरा है। खतरा किस तरीके से है कि हर एक व्यक्ति आजकल सक्सेसनेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे
तब तक आप सक्सेसनेस कभी अचीव नहीं कर सकते। उसमें शायद आपको किसी भी हद से गुजरना पड़े, दिन रात करके पढ़ना पड़े। तो ये एक तरीके से स्ट्रगल कह सकते हैं कि हु साउल, जिसकी जो आत्मा है स्टिल प्रिपेयर फॉर इट, सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, अनटाइड मीन्स होता है वो फ्री है, टाइड मीन्स बंधा, अनटाइड मीन्स होता है बिल्कुल स्वतंत्र है। वर्ड विद केयर मीन्स होता है उसको संसार की परवाह नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति खुश रह सकता है जिसको संसार की परवाह नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है तो आप खुश रह सकते हैं। कोई तनाव नहीं है आपके दिमाग के अंदर तो आप खुश रह सकते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, आप जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त रहता है वो व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है। कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुपए से खरीदी नहीं जा सकती। चाहे जितना भी आप रुपया कमा लें लेकिन वो खुशी आप कभी खरीद नहीं सकते। और फिर है और प्रिंसली लव और वल्जर ब्रेथ। वल्जर ब्रेथ मीन्स होता है कि आलोचनाओं से मुक्त रहता है वो व्यक्ति। और प्रिंसली लव मीन्स होता है अगाध प्रेम। मतलब कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति पर जो प्रेम है और लोगों की आलोचनाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। आलोचनाओं का और प्रेम और आलोचना उस पर हावी नहीं होती है। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ आप अच्छा करेंगे तो हज़ारों लोग, लाखों लोग आपकी आलोचना सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। बस वजह यही है कि हर व्यक्ति अपने में नहीं दूसरे में कमियां निकालने की कोशिश करता है, दूसरे की आलोचना करने की कोशिश करता है। मान लिया आप इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं पाए तो लोग एक नहीं हज़ारों बातें आप में निकालने की कोशिश करेंगे, हज़ारों ब्लेम आप पे लगाएंगे कि अरे पढ़ता नहीं था, घूमता था, मूवीज़ देखता था, सीतापुर रह करके ऐसा वैसा। मतलब कि ये तरीके से सीतापुर, लखनऊ, मुंबई, आप कहीं भी रहें, कहीं भी रह करके पढ़े, अगर आप सक्सेस नहीं अचीव नहीं करते हैं तो हज़ारों लोग आप पे ब्लेम लगाते हैं। तो ये है कि आलोचनाओं से वो फ्री रहता है, दूसरों लोगों की आलोचनाओं का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना तो प्रेम उस पर हावी होता है। तो ये है पूरा दूसरा स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। Who hath his life from rumors fate, who conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed nor ruin make operations great. Who hath ये जो है hath, ये has की फॉर्म है, has की ये ओल्ड फॉर्म है। Who has his life में जिंदगी को, रूमर्स मिस होता है अफवाहों से, फ्रीड मिस होता है, ये पुरानी है, फ्री की फॉर्म, फ्रीड। जिस व्यक्ति का जो जीवन है अफवाहों से मुक्त है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। आजकल कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है, अगर एक व्यक्ति होता है, अगर उससे कहिए, अगर हम उससे कहें कि कौवा आपका कान ले गया, तो वो अपने कान को नहीं देखेगा लेकिन कौवे को देखेगा उड़ता हुआ कि कहीं कान तो वास्तव में तो नहीं ले गया। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है कि व्यक्ति जो है अपने में देखने की कोशिश नहीं करता है बल्कि अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान देता है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है। अगर उससे पूछो क्या वहाँ हुआ, नहीं हमने उनसे सुना था, उससे पूछो तो हमने उनसे सुना था। ये जो र्यूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना है अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो। हुज कॉन्साइंस हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कॉन्साइंस होता है अंतरात्मा, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स होता है मजबूत, रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थली, जिसकी अंतरात्मा सबसे मजबूत शरण स्थली है। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रह सकता है। कहने का मतलब सदैव खुश रहता है। जो व्यक्ति
दूसरों के कहे पे नहीं चलता है, दूसरों के कहने पे काम नहीं करता, अपने अनुसार काम करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। आपने मान लिया आपने इंटर में किया है कि मैथ्स लिया है या बायो लिया है, आपकी इच्छा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पिताजी की इच्छा क्या है कि आप इंजीनियर बनिए। लेकिन क्या है कि आपकी इच्छा डॉक्टर बनने की, पिताजी की इच्छा है कि इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, और आपने क्या किया कि उनके अनुसार आपने सेलेक्ट कर लिया, पिताजी के अनुसार आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप इंजीनियरिंग मोड पे चले गए। लेकिन आपकी इच्छा थी, आपका इंटरेस्ट था डॉक्टरी लाइन में। आप तो फिर वहाँ पे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे आप फ्लॉप हो जाएंगे। जो काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो सदैव सक्सेसनेस मिलती है, वहाँ पे आपको सफलता मिलती है। नॉर रूइंग मेन ऑफ ऑपरेशंस ग्रेट और सॉरी whose state can neither flatter feed, whose state can neither flatter feed, flatter feed मीन्स होता है चापलूसी। जो व्यक्ति चापलूस नहीं है, whose state कोई ऐसे शब्द नहीं कहता है, कहने का मतलब दूसरे की झूठी चापलूसी नहीं करता। whose state can neither flatter feed, flatter feed मीन्स झूठी चापलूसी परोसना, फीड तो दूसरे लोगों की चापलूसी जो व्यक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो सच को सच कहना सीखिए, झूठ को झूठ। तो अब आप अपने जीवन में सदैव संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और इस व्यक्ति में ऐसे सारे गुण होते हैं, उसको नॉर रूइन बर्बाद करना ना तो बर्बाद कर सकता है। ऑपरेशन ग्रेट मीन्स होता है दमन करता, अत्याचारी व्यक्ति। ऑपरेशन ग्रेट मीन्स होता है अत्याचारी व्यक्ति। उस व्यक्ति को कभी अत्याचारी व्यक्ति भी कभी बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसको टच नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हैं। कौन कौन से? र्यूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त, मजबूत शरण स्थली, और फ्लैटर फ्रीड मीन्स होता है चापलूसी ना करना। ये जिसके अंदर गुण है वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रह सकता है और खुश रहता है। नेक्स्ट, who envies none whom chance doth raise, nor wise nor who never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state but rules of good। ये वाला स्टैंजा है कि हु इनवीस, इनवीस मीन्स होता है डाह, ज्वेलसी जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या। नन नहीं, हुम चांस जिसको मौका मिला, डोथ रेज माने ऊपर उठने का। मान लिया कि आपका कोई दोस्त है, नकल करके 80% मार्क पा जाता है और आप 75 पे रह जाते हैं, तो हमें उस व्यक्ति से ज्वेलसी नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि जिसको मौका मिला ऊपर उठने का, हालांकि गलत तरीके से उसने मौका पाया, गलत तरीके से उसने काम करके ऊपर उठा, उसको सक्सेस मिली, तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे ज्वेलसी नहीं रखनी है, तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। मान लिया आपका पड़ोसी क्या है कि अच्छे मार्क्स पा गया, या पड़ोसी क्या है उसके यहाँ काफ़ी ज़्यादा धन दौलत है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है, तो हमें क्या है उससे जलना नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करके उससे आगे निकलने की कोशिश करनी है। यही फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि हमें किसी से डाह नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है जिसने मौका पाकर ऊपर उठाया है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, नॉर वाइस माने होता है पाप, ना तो उससे कोई घृणा रखनी है, ना तो उससे कोई ऐसे शब्द कहने हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर अंडरस्टूड वो समझता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि हाउ डीपेस्ट वॉन्ड, कि किस तरीके से गहरे घाव आर गिवन विथ प्रेज माने प्रशंसा से दिए जाते हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि दूसरे व्यक्ति को प्रशंसा से गहरे घाव कैसे दिए जाते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखना अपने जीवन में कि जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति आपकी कमियों को बताता है, आप उसको ध्यान में रख करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन आपके मुंह पर झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फिर चाहे वो घर का हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो। यही बताया गया है कि जो खुश रहता है, जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है, वो ये भी नहीं जानता कि कैसे दूसरे व्यक्ति को प्रशंसा से गहरे घाव दिए जाते हैं, कैसे दूसरे की प्रशंसा की जाती है, उसको ये नहीं पता होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है, क्योंकि उसको झूठी चापलूसी पसंद नहीं है, और जो झूठी चापलूसी नहीं करता वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। और लास्ट उसी की लाइन है कि नॉ रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट में होता है राजाओं के या किसी बड़े आदमी के, वो किसी बड़े आदमी के या राजाओं का कहना नहीं मानता, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलता। राजा ने कह दिया कि जाओ वहाँ, भले ही वो गलत काम हो, तो क्या होता है कि उसके जो स्लेव होते हैं, उसके जो दास होते हैं, उनको जाना पड़ता है, भले ही वो गलत हो या अच्छा हो, कैसा भी हो। लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है, वो व्यक्ति अच्छाई के अलावा किसी के नियमों को नहीं जानता। कहने का मतलब ये है, वो अच्छाई के बट रूल्स ऑफ गुड, केवल अच्छाई के अलावा वो किसी का पालन नहीं करता, किसी भी नियम का पालन नहीं करता, ना तो किसी राजा के, ना तो किसी बड़े व्यक्ति के, चाहे वो कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो। केवल वो एक ही नियम का पालन करता है, एक ही नियम को जानता है, वो है अच्छाई। तो ये आपका स्टैंजा यहाँ पे समाप्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु गॉड doth late and early pray, more of his grace than give to lend, who entertains a harmless day with a well-chosen books of friend. Who God doth, जो व्यक्ति भगवान, डू की ये फॉर्म है, डॉथ ये ओल्ड फॉर्म है, हु गॉड डॉथ लेट अर्ली प्रे, जो व्यक्ति भगवान की देर रात तक यानी देर तक काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मात्र उनकी दया के लिए, कि भगवान की हमारे ऊपर दया बनी रहे, हम इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, ना कि दैन गिफ्ट टू लैंड, कि हमें उपहार में भगवान कोई चीज़ दें, हमें उनसे कोई चीज़ चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो भगवान की प्रार्थना इसलिए करनी है कि भगवान की हम पे दया बनी रहे, ग्रेस बनी रहे, ना कि हमें उनसे कोई ये चीज़ मांगनी है कि भगवान दूसरे का धन हमारे यहाँ आ जाए या उसका बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। कहने का मतलब इस तरीके के जेलसी, इस तरीके के जो शब्द हैं, इस तरीके के जो एक्टिविटी है, मेंटालिटी है, हमारे अंदर नहीं रहती अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि भगवान की अगर हम प्रार्थना करते हैं तो मात्र उनकी दया के लिए, कि उनकी दया हम पर बनी रहे, इसलिए तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। हु इंटरटेन द हार्वेस्ट, जो पूरा दिन, हार्वेस्ट में होता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के, दूसरे को हानि पहुंचाए पूरा दिन व्यतीत करता है, इंटरटेन करता है, व्यतीत करता है विद वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, और एक अच्छी किताबों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ दिन गुजारता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है। किताबों से बढ़कर आपका सच्चा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और सच्चे दोस्त, बुक्स और फ्रेंड, सच्चे दोस्त अथवा दिया हुआ है कि वेल चूजन के जस्ट कंपैरिजन किया गया है फ्रेंड से, कि फ्रेंड जो होते हैं वो सबसे सच्चे आपके बुक ही हो सकती है। तो जो व्यक्ति पूरा दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए व्यतीत करता है, और जो व्यक्ति एक अच्छी किताबों के साथ दिन व्यतीत करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ये लास्ट स्टैंजा है आपका, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव बैंड्स और होप टू rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। शायद आपको पता भी है कि हमने बताया भी है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो सकता है। ही हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, मतलब कि दो अपोजिट क्वालिटीज पुटअप की गई हैं, विरोधी गुण रखे गए, यानी यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। तो ये याद रखेंगे,
फिर देख लेते हैं, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स में होता है दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है यानी दूसरे की गुलामी नहीं करता, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। और होप टू रेस, ना तो उसको ऊपर उठने की चिंता होती है, नॉर और फियर टू फॉल, ना तो नीचे गिरने की। ना तो उसको ऊपर उठने की, ना तो नीचे गिरने की उसको चिंता होती है, वरी होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। कि चिंता ये है कि हमको आज हमारे पास साइकिल है, हमको बाइक चाहिए तो उसके लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। कल बाइक हो गई तो हमको फोर व्हीलर चाहिए तो उसके लिए लगातार स्ट्रगल। तो आपको कभी जो वास्तविक सुख है वो कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। दो नॉट और सॉरी और फियर टू फॉल, ना तो नीचे गिरने की, ना तो नीचे गिरने की उसको चिंता है कि अरे हम तो बहुत नीचे जा रहे हैं, लोग बहुत ऊपर उठ रहे हैं, हमारा पड़ोसी तो आज लखपति हो गया और मैं वैसा का वैसा हूँ। उसको ना तो नीचे गिरने की चिंता रहती है, वो लगातार काम करते रहता है, अपनी ही गत से, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करता रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो स्वयं का मालिक होता है। कहने का मतलब लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास जमीन नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के पास यद्यपि जमीन नहीं होती है, कोई जायदाद नहीं होती है, लैंड्स मीन्स होता है जमीन या जायदाद, ऐसे व्यक्ति के पास हैंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, सब कुछ होता है। यानी जिसको कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जहन से अमीर होता है वो व्यक्ति वास्तव में अमीर होता है, दिल से अमीर होता है वो व्यक्ति वास्तव में अमीर होता है। यही बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति, उसके पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी सब कुछ होता है। ये आपके स्टैंजा यहाँ पे एंड है। अब स्टार्ट करते हैं हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये फर्स्ट ईयर में आपको बताया भी गया है कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे देखेंगे पूरे स्टैंजा को हम इसमें से 6 स्टैंजा हैं, इसमें से लगभग 3 को हम कवर करेंगे। पहला स्टैंजा को आपको करना है जो हम बता रहे हैं, वही आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इसमें करना है। और रेफरेंस आपका ये दे रखा है, आपको बताया गया है कि पोएट्री में आपके पोएट होते हैं और प्रोज में आपके राइटर होते हैं। उसमें रिटन किया जाता है, इसमें कंपोज किया जाता है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है, दीज लाइन्स हैव बीन क्वोटेड फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज बाई सर हेनरी वॉटन। देखो यहाँ पे कंपोज दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब प्रोज में लिखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, रचित की गई हैं। तो ये जो लाइन्स हैं, जो उपर्युक्त लाइन्स ये वाली, ये क्वोटेड मतलब उद्धृत हैं या ली गई हैं करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक चैप्टर से, और ये किसके द्वारा रचित है, सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा। इन दिस इन द प्रेजेंट स्टेंजा, इस स्टेंजा में द, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका है कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्रसंग। यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस और यहाँ से आपका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, ये है आपका कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट जैसे ये भी दे रखा है कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो मेन थीम होती है वो आपको लिखनी होती है। इन द प्रेजेंट स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। इस स्टैंजा में कवि हमें प्रसन्नचित्त जीवन के बारे में बताता है। ही सेज दैट सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज, ही वो कहता है कि हमारे अंदर इसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए, जो आवश्यक गुण होने चाहिए ऑफ ए मैन माने व्यक्ति में, फॉर फ्रीडम माने स्वतंत्रता, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, एंड ट्रूथ माने सच्चाई। ये 3 गुण व्यक्ति में होने चाहिए अगर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, ठीक है, स्वतंत्रता, ईमानदारी और सच्चाई। अब ये एक्सप्लेनेशन है आपका यहाँ से, द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अदर्स विल, जैसा कि आप लोग यहाँ पे बताया गया वही जैसे इसमें है, बस सरल करके लिखा गया है इसी करके। द मैन हु डज नॉट हैव एन एक्ट अदर्स विश इज़ वेरी हैप्पी। जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। हिज लाइफ इज वर्चुअस, वो व्यक्ति, हिज लाइफ, उसकी जो जीवन है, इस वर्चुअस में सद्गुणी है, विद नो इल विल, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, उसकी इच्छा कोई बुरी नहीं होती है, फॉर इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसकी जो इच्छा होती है वो बुरी नहीं होती है, सदैव दूसरों के प्रति अच्छाई ही होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। ही देयर फोर नीड्स नो प्रोटेक्शन, उसको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
कि हमारे पास रिवॉल्वर भी होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमको बहुत डर है, ये ऐसा उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है व्यक्ति, तो उसको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रुथ इज हिज ओनली टैलेंट, केवल उसका एक गुण होता है ट्रुथ, जो सच्चाई, सच्चाई ही उसका जो है कवच होती है, उसकी रक्षा करती है। ही नीड्स नो अदर टैलेंट, उसको किसी अन्य गुण की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। हु हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करता है। टू लीड माने जीने में, द हैप्पी एंड ऑनरेबल मिस होता है खुशी और सम्मानित पूर्वक जीवन जीने में। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ यानी क्वालिटी है, ये गुण है, जिसको जीने में उसको काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। ये आपका है, इसको देख लेना। और दूसरा ये कई बार पूछा गया स्टेंजा आपका, हुज पैसन, ये अक्सर पूछा भी जाता है। हुज पैसन इज नॉट हिज मास्टर आर। रेफरेंस में देखिए, सभी रेफरेंस में वही लिखेंगे जो ऊपर आपका रेफरेंस दे रखा है, यही रेफरेंस आपको सभी स्टेंजा में लिखना है। अब आप यहाँ देखेंगे ये वाला रेफरेंस में आपको वहीं तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। कॉन्टेक्स्ट में आपका यहाँ से यहाँ तक, और एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ से यहाँ तक। ये आपको पूरे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सहित लिखने हैं। अब पूरे उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन पूरा जस्ट वही है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से हिंदी में बता दिया गया है, तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वाला आपको करना है, जितने मैं बता रहा हूँ वही करने हैं। और ये ध्यान रखना है, इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा नहीं है, बल्कि आपको यहाँ से लगा करके यहाँ तक आपको कॉन्टेक्स्ट करना है, यहाँ से थिंग्स तक, ये कॉन्टेक्स्ट आपका होगा, बाकी ये आपका एक्सप्लेनेशन। फिर आपका ये है लास्ट वाला, ये करेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल पैंट्स, ये रेफरेंस आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट, ये आपका एक्सप्लेनेशन। जो प्रॉब्लम्स आती है बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है, ऐसा आपको जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ दिखाया जा रहा है, जो भी है दिया जा रहा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, पॉज करके, स्टॉप करके, धीरे धीरे आराम से। और सारे हमने स्टेंजा कवर किए हैं, स्टेंजा आराम से देख लेंगे, केवल एक ही स्टेंजा नहीं, सारे हम स्टेंजा आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। देखिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट सब में है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ये काफ़ी हार्ड वर्किंग के साथ ये वीडियो बनाया गया है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस वजह से अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। सभी स्टूडेंट्स फेयर कॉपी बनाएंगे, फेयर कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, कि सबसे पहले ये आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, ये वाली इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स बनाने के बाद सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद ये आपको जितने बताए गए हैं सर्किल करके, वो आपको स्टैंजा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। फिर भी पूरे मेंशन किया गया, पूरे चैप्टर को कवर किया गया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।